हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर लोकेश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं उसके बारे में बताया था। बट आज की वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। देखो, जब भी आपको रिहर्सल करनी है या नए कम्युनिकेशन स्किल्स पर प्रैक्टिस करनी होती है या आपको इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग भी अपने आप को ट्रेन करना होगा, जिसमें आपको अपने जो भी कंटेंट हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट मटेरियल है, उसको पढ़ के उस पर आपको बार-बार कमांड करने की ज़रूरत होती है। चाहे आप घर पे बैठ के करो, चाहे आप ऑफ़िस में बैठ के करो, आपको उस पर लगातार कमांड करने का ज़रूरत पड़ता है। तो कमांड करने का मतलब है कि आप हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जिसको आप सुधारना चाहते हो, क्योंकि बिना सुधारे कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं आ सकती। क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये हमेशा प्रैक्टिस माँगेंगे आपसे। इसको करने के लिए आपको लगातार अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप के रिगार्डिंग कुछ बुक्स पढ़नी है, उसको आपको पढ़ना होगा, कुछ मटेरियल है आपके हाथ में, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो हर वक़्त आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के पर फ़ोकस करना होगा कि भई किस तरह से मैं इसको और अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्योंकि ये आपकी वॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो। लेवल पे ले जाने का सेंस कि आपका रेट ऑफ स्पीच, आपका वॉल्यूम, आपका टोन, आपके इमोशंस, आपके पॉजेज़ कब ज़रूरत है जिसको आप अप्लाई करो और वो आपको उसी वक़्त इसका रिज़ल्ट दें। तो इट मीन्स कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जो आप कार ड्राइव कर रहे हो या ट्रक ड्राइव कर रहे हो या बस ड्राइव कर रहे हो, जैसे आपने ब्रेक लगाया, एक्सेलरेट करा, क्लच दबाया, इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आपके सामने आता है। तो उसी तरह से इन चीज़ों का भी आपके सामने इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है कि जब आपको ये चीज़ करनी होगी, आप उस वक़्त वो चीज़ अप्लाई करोगे। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको चाहे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशंस करना हो, चाहे आपको बिहेवियर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको अपने को काम करना हो या आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट्स पर काम करना हो, तो हर जगह आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं कि भई हमें इन-इन चीज़ों पर फ़ोकस करना है या इन बुक्स को पढ़कर हम ये चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं, इन-इन चीज़ों पर हम फ़ोकस कर सकते हैं। बट इनको लगातार प्रैक्टिस करने से ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर communications skills and you have to pay attention on rehearsal as well. So it is important to focus your core areas of communications. Suppose you आप इन इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हो, दैट्स गुड, बट रिहर्सल आपकी कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। रिहर्सल आपका कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे आप दिन के 20 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, चाहे 1 घंटा करो, हर दिन आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होती है। हर दिन आपको इन पर अपना जो समय है वो डालना ही पड़ेगा। आप जॉब में हो या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हो या इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो या ऑन कॉल आपको किसी पर्सन से आपको बातचीत करनी है या इंटरव्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन से किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है, तो वहाँ पर आपको बातचीत करनी है। तो हर वक़्त आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होता है कि भई आपको किस लैंग्वेज में बात करनी है, आपको हिंदी में बात करनी है, आपको इंग्लिश में बात करनी है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश में ही आंसर करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको फ़ोकस करना चाहिए। तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, कई बार आपको स्पॉन्टेनिटी में आपको बोलना है, तो आपके पास वर्ड नहीं रहते, आपके पास मिसिंग हो जाता है, आपका माइंड फंबल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, रैम्बल है, वर्ड निकलेगा अननेसेसरी हैप्पज़र्ड मैनर्स के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं पता। तो इसके रिगार्डिंग में आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक पॉइंट है जहाँ पर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 20 मिनट अगर आपके पास इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में नहीं है, तो आप रैंडम वर्ड जनरेटर्स फिर जाकर ये साइट का नेम है रैंडम वर्ड जनरेटर। तो वहाँ पर आप जाकर रैंडमली कोई भी वर्ड आपके सामने आता है, उस पर आप धीरे-धीरे बोलने का प्रैक्टिस करो। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, नो डाउट। आपको हो सकता है 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए या हो सकता है पूरी वीक आए।
बट धीरे-धीरे आपके पास वोकैब्युलरी उसकी एनहांस होती जाती है। ये आप इसकी ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर आपको कोई वर्ड्स मिलता है, तो आप उसको चैट जीपीटी से इस रैंडम जनरेटर्स पर आप क्या लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, वो आप ले लो, आप उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि धीरे-धीरे जिनके पास वोकैब्युलरी नहीं है, उनकी वोकैब्युलरी भी बढ़ेगी। जिनके पास ऑलरेडी वोकैब्युलरी है, उसकी वोकैब्युलरी एनहांस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपके पास वोकैब्युलरी बढ़ाने का भी फ़ेज़ मिलेगा। वहाँ से आपको अपने सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया है, कैसे बोला जाता है, उसका भी आपको एक पता लग जाता है, फ्लो समझ में आता है। और साथ-साथ आपको अपनी इंग्लिश के रिगार्डिंग लगातार इम्प्रोवाइज़ेशंस का भी चांस मिलते रहते हैं। तो आपकी रिहर्सल जो होगी वो लगातार चलती रहती है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए कि जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, इसमें आपको लगातार उन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर फ़ोकस कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया रैंडम वन जनरेटर, फिर सेकंडली आपको लगातार कुछ बुक्स जो हैं, जो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं, चाहे आप उसके 2 पेज पढ़िए, चाहे आपके 3 पेज पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। कुछ कहते हैं लोग कि पढ़ने से कुछ नहीं होता या पढ़ने से आपको ज़्यादा वर्ड समझ में नहीं आते हैं या आपको याद नहीं होते हैं। मेरा पर्पस क्या है, जब आप पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। जब आप रीड करते हो, आउट लाउड करते हो, तो उसमें आपका जो माउथ का मूवमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा माउथ मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, हमारे वर्ड्स उतने क्लियरली हमारे मुँह से निकलेंगे। तो आर्टिकुलेशंस जो होता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आर्टिकुलेशंस क्लियर होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको नए वर्ड्स जो आपने सीखे हैं, समझे हैं, उसको बोलने में आसानी होगी। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। आपकी जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, आर्टिकुलेशंस हैं, वो क्लियर हो जाएँगे, तो आपको रीडिंग में दिक्कत नहीं आती। तो इसके अलावा अगर आपको स्पीकिंग के बारे में बात करनी है, तो स्पीकिंग के लिए आपको मैंने रिहर्सल का एक पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अब राइटिंग भी अपने हाथ से करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना आप राइटिंग करते हो, क्योंकि ब्रेन की थिंग्स क्या होती है, विजुअलाइज़ करता है कि व्हाट यू आर राइटिंग, इट विल बी रिकॉर्डेड इन योर माइंड। अगर आपने एक वर्ड सेंटेंस लिखा, तो उसको आप लगातार जब लिख रहे हो या उसको देख रहे हो, तो ब्रेन उसको कैप्चर करता है और ब्रेन जब उसको कैप्चर करता है, तो उसको वो